गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने कल को आपको क्या करवाया था? कल मैंने आपको करवाया था मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं आज की टॉपिक की बात करता हूँ। आज मैंने आपको बताया था वो लगते एक जैसे टॉपिक है पर दोनों अलग अलग हैं। उसके अंदर इसके आज के टॉपिक की बात करें तो आ जाए शिफ्ट इन डिमांड कर्व। यहाँ पूरा शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व नया बनेगा। या चेंज इन डिमांड भी उसका दूसरा नाम होता है। वहां कहता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ है चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो अब एक और बात, यहाँ पे क्या होता है? इन दिस केस एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, या तो अपवर्ड हो जाता है या डाउनवर्ड हो जाता है। वहां पे वही डिमांड कर्व रहता था, हम बताते थे कि अब डिमांड कम हो गई है, बस इतना बताते थे। ठीक है ना? ये वो वाला डिमांड कर्व जो हम पढ़ते थे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो होती थी अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अपने ओन प्राइस को छोड़ के बाकी सारी जितने भी फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं मैंने आपको डिमांड फंक्शन में समझाए थे, समझ लो एक और बार थोड़ा सा। जैसे कौन कौन से बताए थे मैंने एक आपको बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरा मैंने आपको करवाया था इनकम इफेक्ट, एक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीजें थी हमारे मतलब प्राइस अदर देन ओन। ठीक है ना? ये सारे फैक्टर से हमारा क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड कर्व हो रहा है। वहां पे कौन कौन से थे हमारे? एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पे क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको सारा का सारा दोनों में डिफरेंस? वहां पे क्या बात होती थी कि आपका जो है सिर्फ अपने प्राइस की वजह से जो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क हो रहा है, यहाँ पे अपने प्राइस को छोड़ के बाकी फैक्टर्स की वजह से होता है। नाम एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था सारा का सारा उतार लेना है एक जगह पे। बुक के अंदर दोनों मिक्स करे हुए हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या इंक्रीज ये इन डिमांड। अब समझो मैंने क्या बताया, अपना प्राइस यहाँ पे क्या रहेगा? सेम। तो प्राइस देखो पहले भी 10 था, अब भी 10 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पहले 20 थी, अब कितनी हो गई? 30। यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। अब क्वेश्चन आपको आएगा सर ऐसे कैसे हो गया जब प्राइस बढ़ गई? तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्या पता उस आदमी की इनकम बढ़ गई हो तो ज्यादा सामान खरीदने लग गया। समझ में आ गई बात? क्या पता कोई और चीज उसे उसका टेस्ट बदल गया, उसने कहा मेरे को तो अब ये और खरीदनी है चीजें, उसे ज्यादा टेस्टी लगने लगी हो वाली आइटम। ठीक है ना? तो कोई भी रीजन हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, या फिर रिलेटेड गुड्स की मतलब कोई सी प्राइस, या फिर कह लो मैंने जो ये वाला बताया इनकम इफेक्ट। ठीक है ना? इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या होगी? उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब आगे समझो अब क्या हुआ। देखो ये आपका इधर की साइड क्वांटिटी डिमांडेड बनता है, इधर प्राइस बनता है। मैं आपको सब समझा सका हूं कि डिमांड कर्व कैसे बनता है, मैं उसी को आगे समझाने जा रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या हुआ, पहले इसका प्राइस 10 था और क्वांटिटी 20 थी, तो ये गया था आपका ग्राफ, ये गया था आपका ग्राफ। ठीक है ना? अब क्या हुआ, प्राइस 10 ही रहा और क्वांटिटी 30 होगी, लेकिन अब ये हो गया हमारा ग्राफ। तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही रही। तो ये पहले था हमारा, पहले नंबर पे आया था D1 डिमांड कर्व, अब चेंज हो गया, अब क्या हो गया? D2। तो ये ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया। और जब भी मैंने बताया था आपको, जब भी आपकी डिमांड राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रही है डिमांड कर्व, इसका मतलब है वो इंक्रीज इन डिमांड है। वो क्या है आपका? इंक्रीज इन डिमांड। अब दूसरा देखते हैं, पहले 10 था प्राइस, अब भी 10 ही है प्राइस, लेकिन पहले क्वांटिटी डिमांडेड 30 थी, अब 20 होगी। रीजन मैंने फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं। क्या पता उस आदमी की इनकम कम होगी हो, प्राइस भले ही गुड्स का सेम रहा हो, इनकम कम होगी उस आदमी की, या और जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे उनकी वजह से। ठीक है ना? तो अब क्या होगा, पहले ये रहेगा अब की बार, यहाँ पे पहले तो ये वाला कर्व बना होगा, लेकिन अब कम होगी तो अब नीचे की साइड शिफ्ट हो गया दूसरे नंबर पे। तो क्या होगा, अब हमारा ये वाला बन गया होगा हमारा। समझ में आ गई बात? तो इसे बोलेंगे हम क्या, दूसरे नंबर पे जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे या नीचे की साइड इधर की साइड शिफ्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसे बोलते हैं हम क्या? डिक्रीज इन डिमांड। बात समझ में आई? तो दो बातें सीखी हमने आज, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, या फिर ठीक है ना? और किस टॉपिक के अंदर थी? चेंज इन डिमांड टॉपिक के अंदर। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिड दूसरा टॉपिक है हमारा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन वाला पॉइंट आता है। ठीक है ना? अब समझो
आज की टॉपिक हम यहीं पे रखते हैं। कल को मैं इनके कॉजेज बता दूंगा कि रीजंस बता दूंगा कि रीजन क्या होते हैं चेंज इन डिमांड के और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के। ये सारे मैं आपको रीजन बता दूंगा। या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का तो रीजन आपको पता ही है सारे के सारे, क्या एक ही होता है, एक ही रीजन है, ऑन प्राइस में फ्लक्चुएशन। चेंज इन डिमांड में दो बातें, या इंक्रीज या डिक्रीज। कल को मैं इनके रीजन बता दूंगा कि इंक्रीज कब कब होता है और डिक्रीज कब कब होता है। वैसे जिस भी बंदे ने जो है मेरी डिमांड फंक्शन वाला लेक्चर देखा होगा उसे पता होगा कि कब कब इंक्रीज होगा और कब कब डिक्रीज होगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है, एक एक चीज को डीपली बताया समझाया हुआ है। ठीक है ना। बाई चांस प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो वाली वीडियो मेरी। ओके बच्चों, आज की क्लास खत्म करते हैं हम, आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।